देगा। सारी जानकारी लेकर ऑफिसर ओमार काफी खुश होता है और उसे पकड़ने की तैयारी में बैठ जाता है। उधर हम हेमा को प्लेन में चढ़ते हुए देखते हैं। वो अपने पास बैठे एक परिवार और उनके बच्चे के साथ बहुत अच्छी दोस्ती कर लेती है। ये जो 4 स्मगलर या तस्कर प्लेन से आ रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता कि उनकी किस्मत में क्या लिखा है और 48 घंटे पहले क्या हो चुका है। 48 घंटे पहले यानी 2 दिन पहले पार्लियामेंट में विपक्ष ने कस्टम्स की गलतियों की वजह से देश के भारी आर्थिक नुकसान का मुद्दा उठाया था। इसका सारा इल्जाम फाइनेंस मिनिस्टर पर आता है। या फाइनेंस मिनिस्टर विभाग की चर्चा होती है और हर साल जितना सोना बॉर्डर पार करता है उसका आधा टैक्स भी कस्टम के पास नहीं आता। आखिर लापरवाही कहाँ है? मंत्री अविनाश कई कारण बताते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि अब और भी सख्ती से काम करना होगा। जरूरत पड़े तो जिम्मेदार अफसरों को काम पे लगाओ और उन्हें प्रमोशन दो, वरना आने वाले चुनावों में कुर्सी डगमगा जाएगी। इसलिए मंत्री अविनाश ऑफिस के बाहर निकलते ही फोन करते हैं और कुछ ईमानदार, ताकतवर और काम के भूखे अफसरों को काम पे लगने का हुक्म देते हैं। इसी सिलसिले में प्रकाश कुमार नाम के एक बहुत ही सख्त कस्टम ऑफिसर की एंट्री होती है। हम देखते हैं कि प्रकाश कुमार अपनी ड्यूटी ज्वाइन करते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि स्वाति बहुत घबराई हुई हालत में एयरपोर्ट से बाहर निकल रही थी। तभी पहले सीन वाले 2 आदमियों में से एक उसका पीछा करता है और किसी को फोन पर इसकी खबर देता है। दूसरी तरफ शालिनी को देखा जाता है। वो कस्टम्स ऑफिसर के पास आकर कहती है कि वो सिर्फ 3 आईफोन लाई है और उसे रिकॉर्ड में दर्ज करवाती है। वो आसपास देखकर ऑफिसर से धीरे से कहती है, आपका हिस्सा शाम तक पहुंच जाएगा। ऑफिसर चुपचाप सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करता है और उसका बैग और पासपोर्ट चेक करता है और शालिनी को जाने देता है। इधर ऑफिसर ओमार हेमा को पकड़ने के लिए बैठा था। हेमा उस परिवार के साथ आती है जिससे उसने दोस्ती की थी, लेकिन ऑफिसर ओमार उस परिवार को जाने देता है और सिर्फ हेमा को रोक लेता है। हेमा शुरुआत में थोड़ा नाटक करती है, लेकिन फिर ऑफिसर की मदद करने लगती है। ऑफिसर जब बैग स्कैन करता है तो उसे घड़ी के 3 बॉक्स दिखाई देते हैं। ऑफिसर पूछता है, क्या ये घड़ियां हैं? हेमा कहती है, ये उसके परिवार वालों के लिए गिफ्ट है। ऑफिसर बैग खोलकर बॉक्स को उलट पलट करके चेक करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। हेमा घड़ियों की रसीद भी दिखा देती है। ऑफिसर का मुंह उतर जाता है और वो उसे छोड़ देता है। हेमा मुस्कुराते हुए बाहर निकल आती है। यहाँ एक बात गौर करने वाली है, अपराधी अगर अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करते हैं तो बड़ी समस्याओं का हल निकाल सकते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। खैर, हेमा अब उसी परिवार के कमरे में आती है जो उसके साथ आए थे। वहाँ छोटी बच्ची के हाथ में एक गुड़िया थी। असल में उस गुड़िया के अंदर छिपाकर 31 करोड़ रुपए के पिंक डायमंड्स वो लाई थी। अब सोचिए उसने कैसे सबकी आंखों में धूल झोंक दिया। इस काम के बाद दिखाया जाता है कि खबरी विकी को माल सही सलामत निकालने के बाद में कमीशन मिलता है। इसका मतलब है कि विकी एक तरफ खबरी है और दूसरी तरफ चोरों से भी मिला हुआ है। दूसरी तरफ विकी ने घर के मालिक को भी पहले से सावधान कर रखा था। इसके बाद हम प्रकाश कुमार को देखते हैं जो चीफ कमिश्नर से मिलने ऑफिस आता है। फिर हम स्वाति को देखते हैं। वो एक टैक्सी में जा रही थी और उसे बहुत पसीना आ रहा था। तभी अचानक टैक्सी रुकवा कर वही 2 आदमी अंदर घुस जाते हैं। स्वाति बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसके नाक पर घूसा मारते हैं और उसे चुप रहने को बोलते हैं। इसके बाद वो स्वाति के फोन से उसके अंकल को फोन करते हैं और $50 लाख की फिरौती मांगते हैं। आखिर में बात 25 लाख पर पक्की होती है। अंकल इसके बाद रघु नाम के आदमी को बुलाकर बोलते हैं काम आ गया है और उसे सब समझा देते हैं। इसके बाद हम फिर प्रकाश को देखते हैं। चीफ कमिश्नर उसकी फाइल देखकर कहते हैं, तुम्हारी ज्वाइनिंग कल है तो तुम आज क्यों आए हो? प्रकाश कहता है, मैं 1 दिन पहले ही आ गया ताकि एयरपोर्ट घूम कर देख सकूं। चीफ उसे ज्यादा भाव दिए बिना जाने लगते हैं। तभी प्रकाश कहता है कि उसने एक रिपोर्ट बनाई है जिसमें एयरपोर्ट की बहुत सी कमियां और यहाँ के अफसरों की मिली भगत के बारे में लिखा है। चीफ चिढ़कर पूछते हैं, तुम्हें लगता है मेरे ऑफिसर भ्रष्टाचार में शामिल हैं? प्रकाश हाँ कहता है, लेकिन चीफ मानने को तैयार नहीं होते। ठीक उसी वक्त वहां से वरुण गुजर रहा था। प्रकाश उसे रोकता है और उसका बैग चेक करने को बोलता है। वरुण कहता है